आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 1 अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है अनुग्रह क्या है। अनुग्रह तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब के प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँची है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन आज के कलाम के द्वारा हर एक से बात कर मेरे पिता, और आज के वचन के द्वारा हर एक जन प्रभु जी तेरा अनुग्रह है मेरे पे, तेरी दया तेरा अनुग्रह तेरी आत्मा पिता परमेश्वर हरि को सिखाए समझाए, तेरी मार्ग पे तेरे वचनों पे चला पिता, हरि को तेरे स्वर्ग राज्य की वारिस बने सोना ईश्वर राजा। सभी तो आत्मा सौंपते हैं, प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 16 से कि क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। हालेलुया मेरे अजीज, सचमुच यीशु मसीह अनुग्रह के साथ इस पृथ्वी पर परिपूर्ण होकर आया। उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था और वह आया और उसके द्वारा हमने प्राप्त किया अनुग्रह पे अनुग्रह। और व्यवस्था तो मूसा के द्वारा पहुंच चुका था, व्यवस्था मूसा के द्वारा पहुंच गया, लेकिन सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा है। हालेलुया। और ये अनुग्रह क्या है मेरे अजीजों, वो इस बात को हम अब जानते हैं। अनुग्रह वह है मेरे अजीजों कि हम हर बात को सह सकते हैं उस अनुग्रह में, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर अनुग्रह था, परमेश्वर का अनुग्रह था, इसलिए उन्होंने कोड़े मारा उसको भी सह लिया, दुख उठाया, और भाले मारा तब भी सह लिया, उसको पापी कहा तब भी सह लिया, यहूदियों का राजा कहा तब भी सह लिया, चोर कहा तब भी सह लिया, डाकू कहा तब भी सह लिया। हर चीज़ को वो सहन कर लिया क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह था। और वही अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह ने आप पर मुझे दिया, ताकि हम भी उस अनुग्रह के द्वारा संसार की सारी अभिलाषाओं से हम बाहर आ सके, और हर एक सतावट को हम सह सके, हर समस्याओं को हम सह सके और उसका सामना कर सके। और अनुग्रह का मतलब होता है कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का आत्मा। और अनुग्रह का दूसरा अर्थ हमारा है दया। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें अनुग्रह और दया देता है, और उस अनुग्रह उस दया के द्वारा ही हम अनुग्रह पाकर सच्चाई पे चलकर परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हैं। और ये अनुग्रह आपको कब मिल सकता है? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती दुआ करेंगे, तभी आपको मिलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने से पहले, कोड़े खाने से पहले यीशु मसीह जो था एक बाग में गया और वहाँ पे प्रार्थना किया, और प्रार्थना में यह किया कि हे परमेश्वर पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार ही टल जाए। और वहाँ पर यीशु मसीह अनुग्रह को मांग रहा था, और यीशु मसीह का जो पसीना था वो लोहे के रूप में निकल रहा था, और चेले देख रहे थे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना करके आया और उसी समय उसको पकड़ा गया, क्योंकि वो अनुग्रह को मांगा था। वैसे आप और मुझे भी संसार में जीवंत होने के लिए, संसार पे जय पाने के लिए, पापों के ऊपर जय पाने के लिए, शैतान की योजना के ऊपर जय पाने के लिए आप और मुझे अनुग्रह की आवश्यकता, यानी कि पवित्र आत्मा की आवश्यकताएँ हैं। और आप प्रार्थना में परमेश्वर से अनुग्रह और सच्चाई और पवित्र आत्मा को मांगे, क्योंकि आप उस शैतान की योजना के ऊपर जयवंत पा सके, क्योंकि आप उस शारीरिक अभिलाषा पे जयवंत पा सके। क्योंकि हम आप और मैं अपने ताकत बल से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ आत्मा के द्वारा जो प्रभु चाहता हम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं निर्गमन उसके 23 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ते कि मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्तर की यहोवा ने तुम्हारे लिए तैयार किया उसमें तुम्हें पहुँचाएगा। ये वचन सत्य मेरे अजीजों की हम जो तैयार करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार वो हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन परमेश्वर आप और मेरे लिए जो तैयार किया है तो उसमें परमेश्वर हमें उसके आत्मा के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हमें पहुंचाएगा। लेकिन हमें प्रार्थना करना, वचन पढ़ना कि प्रभु यीशु हमें अनुग्रह दे, मुझे दया दे, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा, ताकि मैं जीवंत पा सकूं। आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब उसके ऊपर समस्या आ रही तब प्रार्थना में गया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। वैसे आप और मुझे भी यदि कोई आपके ऊपर समस्या, कोई
सतावट आ रही, समस्या आ रही, बीमारी महामारी आपके ऊपर आ रही है, तो आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मुझे शक्ति, मुझे सामर्थ दे, ताकि मैं इसके ऊपर जीवंत पाकर तेरे राज्य की वारिस बना। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको निकालेगा पाप से, बुराई से, समस्याओं से, आपको बोझ से निकालेगा। परमेश्वर आपका आज़ाद करेगा अपने राज्य की वारिस बना, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि आप और मैं बचाया जाए और परमेश्वर के राज्य की वारिस बने। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ तो वो तुम्हारे लिए सहायक को भेजेगा, अर्थात वो सत्य का आत्मा आएगा, सत्य की बातें सिखाएगा और आपने सुना कहेगा, लेकिन जो मैं कहूँगा उसी में से लेकर के तुम्हें सिखाएगा। सच में अजीजों, ये वही अनुग्रह है जो परमेश्वर ने आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है, और इस अनुग्रह को आप और मुझे संभाल कर रखना है। प्रार्थना वचनों में बने रहे, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, ताकि आपके ऊपर से अनुग्रह ना जाए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और आप परमेश्वर के राज्य की वारिस बन सके, क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझे अनुग्रह और सच्चाई इसीलिए दिया था कि हम सत्य पे चले, उसके मार्ग पे चले और उसके राज्य की वारिस बने। हालेलुया। तो आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपके जितने बेटा बेटे देख रहे सुन रहे पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना निवेदन करता हूँ, यीशु के नाम से इनके ऊपर अनुग्रह होने पाए, यीशु के नाम से तेरे आत्मा इनको चिल्लाए सखाए समझाए मेरे पिता। आज से पापों से बाहर आए, गंदगी से बाहर आए, संसार के अभिलाषों से बाहर आए पिता, यीशु के नाम से प्रभु तेरे अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए, तेरे आत्मा इनको सिखाए समझे, तेरे राज्य के वारिस बना मेरे पिता। प्रकार की सतावट गंदगी से बाहर आए मेरे पिता, इनके ऊपर तेरे आत्मा काम करे, सिखाए समझे, तेरे राज्य के वारिस बनाए मेरे ईश्वर राजा। सभी तरह आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर राजा, अपनी प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजों में आशा करता है इस वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा, उसको आप दोबारा सुनिए, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।